हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स वर्ल्ड एलेक्स की। फ्रेंड्स, मैंने आपको कम्युनिटी टैब में बता ही दिया था कि 5:15 पे आपका वीडियो आने वाला है जो कि जूलॉजी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है। आपका पेपर आने वाला है, उसके लिए मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो कि मैं अभी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक जूलॉजी प्रिपेयर किया है तो आप एक काम कर सकते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप खाली देख कर ये देख लीजिए कि आपको ये सारा आता है या नहीं आता है। अगर आपको ये सारा, मैं आपको इतनी भी कंफर्मेशन यहाँ पे दूंगा कि जो आपका पेपर आने वाला है 100% पेपर आपका इसी से आएगा। जैसा कि मैंने फिजिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए थे, फिर आपने देखा ही होगा कि 5 डेज के बाद जब आपका पेपर था तो सेम टू सेम वैसा ही पेपर आया था। 100% पेपर, यहाँ तक मैं आपको बोलूं कि जो आपके ऑब्जेक्टिव्स थे वो भी उसी से आपके कवर हुए थे। और मैंने आपको खाली 45 क्वेश्चंस दिए हुए थे और वो 45 क्वेश्चंस ऐसे थे जिनमें आपके लॉन्ग आंसर्स भी थे, शॉर्ट भी थे और वेरी शॉर्ट भी थे। तो मैंने इलाबरेट करके दिए थे। ऐसे ही मैंने जूलॉजी के लिए भी वीडियो लाया है और इसके बाद बॉटनी के लिए भी वीडियो आएगा। तो इस वीडियो में आप क्या करोगे, पहले काम, इसमें मैंने शॉर्ट आंसर भी लिए हैं, लॉन्ग आंसर भी लिए हैं और वेरी शॉर्ट भी लिए हैं। तो आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जो भी इसमें क्वेश्चन दिए हुए हैं आप खाली अगर उनको ही प्रिपेयर करोगे तो आप अ, बराबर पेपर करके आओगे, जो भी आपका पेपर वहां से पूछा जाएगा। देखो, मैं आपको ऐसा क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी 12th में एग्जाम दिया था, जूलॉजी का पेपर दिया था। मेरी भी पीसीएमबी स्ट्रीम थी। तो मैंने भी अपने उस क्लास में 12th में 487 मार्क्स कवर किए थे। तो मुझे एक्सपीरियंस कि कैसा पेपर आता है जेके बॉस की तरफ से। ऐसे ही मैंने फिजिक्स के लिए भी पहले मैंने वीडियो ये डाला था कि कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर 5 डेज के बाद मैंने आपको प्रूफ भी दिखाया था कि फिजिक्स का पेपर मैंने भी दिखाया था और साथ कंपेयर करके वो पेपर भी मैंने दिखाया था। तो आप वहाँ पे ऐसे कंपेयर कर सकते हैं कि वीडियो अभी भी अपलोड है, आप दोनों वीडियोस की डेट देख सकते हो कि वो मैंने कब कब अपलोड किया था, जो जहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे। और आप ये भी देख सकते हो कि पेपर कब था, वहां पे आप प्रूफ देख सकते हैं कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए थे जो कि पूछे गए थे। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7889327959। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जेके बॉस क्लास 12th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ साथ यही क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे ही आएंगे। साथ ही जब भी आप पेपर दे के आओगे, आप फिर से इसी चैनल पे आओगे, मैं आपको यही प्रूफ दिखाऊंगा वो पेपर कंपेयर करके कि इसी से पेपर आया था कि नहीं। जस्ट प्रिपेयर क्वेश्चंस मेंशन्ड इन दिस वीडियो। आप खाली यही क्वेश्चंस प्रिपेयर करो जो इस वीडियोस में मेंशन किए गए हैं। साथ साथ अगर आप ये टॉपिक्स इनको क्या करोगे, आप खाली यूट्यूब से यही टॉपिक्स अगर पढ़ के जाओगे, थोड़ी थोड़ी डिफिनेशन पढ़ के जाओगे, तो आपको वो आपके लिए मोर देन इनफ हो जाएगा। 100% क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम दिस वीडियो। जो भी क्वेश्चंस आपके बोर्ड में पूछे जाएंगे वो इसी वीडियो से होंगे। रिसेंट पेपर वाज सेम एज आई अपलोडेड वीडियो 5 डेज बिफोर। आपके पेपर से 5 दिन पहले जो मैंने वीडियो फिजिक्स के लिए दिया था वही पेपर में पूछा गया था उसके बाद। तो अगर हम पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। ये आप क्वेश्चन करोगे। डिफाइन oogenesis एंड डिस्क्राइब इट्स प्रोसेस। डिफाइन spermatogenesis with the help of graph sketch. Explain process और different steps involved in the spermatogenesis। जो भी spermatogenesis पहले आपको डिफाइन करना है, उसके बाद आपको उसमें से मतलब ग्राफ दिखाना है कि कैसे spermatogenesis होती है और अलग अलग स्टेप्स आपको डिफाइन करने हैं कि spermatogenesis में जो इन्वॉल्व होते हैं। डिस्क्राइब द वेरियस इवेंट्स ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन ह्यूमन फीमेल्स। यानी ह्यूमन फीमेल्स में जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसमें जो इवेंट्स होते हैं कि कैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है वो आपको डिस्क्राइब करना है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस और एंड oogenesis। यहाँ पे आप देखोगे मैंने यहाँ पे 30 क्वेश्चन लिए हुए, लेकिन मैंने अगर मैं इनको कंप्रेस कर लेता तो ये खाली 10 to 15 क्वेश्चन बन जाते, लेकिन मैंने आपके लिए यहाँ पे पेपर टाइप क्वेश्चन बना के दिया है। यहाँ पे डिफाइंड स्पर्मेटोजेनेसिस यहाँ पे मैंने अलग से लिया था। oogenesis यहाँ पे देखो, स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis। यहाँ पे मैंने फिर से एक क्वेश्चन लिया है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। यानी सेम टू सेम एक ही क्वेश्चन है, जो कि 5 क्वेश्चन है वो 2 एंड 3 को मिला के है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए दिया हुआ ताकि अलग अलग से आप प्रिपेयर कर ले। डिस्क्राइब फॉर्मेशन ऑफ 3 germ layers इन ए मेमेलियन एम्ब्रियो, यानी गैस्ट्रुलेशन, ये आपको डिफाइन करना है। डिफाइन ब्रीफ नोट ऑन एमनियोसेंटेसिस, यानी एमनियोसेंटेसिस पे आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है। व्हाट डू यू मीन बाय पार्टूशन।
डिस्क्राइब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम विद द नीट एंड लेबल डायग्राम, ये आप करके जाइएगा। इस पे आप अच्छे से वीडियो देख लीजिए, जितना भी आपने पढ़ा होगा अपनी कोचिंग सेंटर्स में, यूट्यूब पे जहां से भी आपने पढ़ा होगा, आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइएगा। डिस्क्राइब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये तो 10th से ही आता है, लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पे इलाबोरेट करके लिखना होता है प्रोसेस, ताकि आपके 5 मार्क्स, ये 5 मार्क्स क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, बन सकता नहीं, ये बनेगा आपके लिए जरूर, क्योंकि एक्सपीरियंस है मेरा। इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेसेंटा, यानी प्लेसेंटा की इंपॉर्टेंस क्या है कि जब बेबी फॉर्म होती है, जब प्रेगनेंसी होती है, उस टाइम बेबी फॉर्म बनने के टाइम और प्रेगनेंसी के टाइम इंपॉर्टेंस क्या होती है प्लेसेंटा की, वो आपको यहाँ पे लिखना है। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन टेस्टिस। देखो यहाँ पे आपकी एनसीईआरटी में दिया हुआ है, दोनों यहाँ पे ट्रांसफर्स भी दिया हुआ है, और दूसरा भी आपका सेक्शन दिया हुआ है कि डिफाइन करके दिया हुआ है। और आपके कोचिंग सेंटर्स में जहाँ पे भी आप पढ़ते हो, स्कूल में, कोचिंग सेंटर से, ऑनलाइन, जहाँ भी आपने पढ़ा है, आपको अच्छे से ह्यूमन टेस्टिस पढ़ाया जाता है। जैसे एनसीईआरटी में आपके एनसीईआरटी में उसका साइज भी दिया हुआ है, उसका वेट भी दिया हुआ है, तो सारा कुछ उसमें दिया हुआ है, वहां से आप ये करके जाइए। राइट डाउन द हार्मोनल कंट्रोल ओवर मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हार्मोनल कंट्रोल कैसे करते हैं, मतलब हार्मोनल एक्शन कैसा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान। डिफाइन फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन क्या होती है, एंडलेस इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। ड्रा ए नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म, ये क्वेश्चन भी आता है आपके एग्जाम में, नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म, जैसा कि आपको उसके हेड शो करना होता है, उसकी टेल शो करना होता है, उसमें कौन कौन से हार्मोनल रिएक्शन होते हैं, वो आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करने होते हैं। व्हाट इज एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये शॉर्ट आंसर आ सकता है। एक्सप्लेन गिफ्ट एंड गिफ्ट, ये भी शॉर्ट में से आ सकता है। एक्सप्लेन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसको आप मार्क करके जाइएगा कि ये 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आपके लिए आ सकता है, इसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा, ये क्वेश्चन जरूर होगा, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ये वाला क्वेश्चन जरूर होगा। एक्सप्लेन एआई, व्हाट इज एआई, ये यहाँ पे एआई आपको लगता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, यहाँ पे एआई का मतलब है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक्सप्लेन आईसीएसआई, यानी इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन या आईवीएफ, जो कि आईवीएफ का स्पेशल केस है। क्वेश्चन नंबर 22, कलर ब्लाइंडनेस, सिकल सेल एनीमिया, पेडिग्री एनालिसिस, यहाँ पे एनालिसिस पे आप कंफर्म मुझसे लिख के लीजिए कि पेडिग्री एनालिसिस पे एक क्वेश्चन आपको होगा ही होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्ड्स एंड ह्यूमंस, इस पे भी क्वेश्चन होगा। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने 2 बार लिया हुआ था, इससे पहले जो मैंने आपको पेज दिखाया था उसमें भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, और यहाँ भी मैंने लिया हुआ है, और साथ साथ डीएनए प्रिंटिंग। देखो यहाँ पे आप देखोगे मैंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 2 बार लिया हुआ है, इसका मतलब है कि मुझे खुद भी लग रहा है कि इस साल ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। लैक ओपिरॉन मॉडल, जो कि आपके जेनेटिक्स में होता है, ये वाला टॉपिक, ये आप करके जाइए। मलेरिया, कैंसर एंड एड्स, और इवोल्यूशन में आप ये क्वेश्चंस करके जाइए। एनालॉगस एंड होमोलॉगस ऑर्गन्स, एडेप्टिव रेडिएशंस, और हार्डी-वेनबर्ग लॉ और हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल, ये भी आप पढ़ के जाइए। चाहे आप ये क्वेश्चंस, इनको आपको खाली कितना टाइम लगेगा, खाली 2 से 3 घंटे इसको आपको प्रिपेयर करने में लग जाएंगे अगर आप ये करोगे। स्टेप्स ऑफ डीएनए रिकॉम्बिनेशन टेक्नोलॉजी, वेक्टर्स, ह्यूमन इंसुलिन, ये भी आप इस साल मार्क करके जाए कि इस पे 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन एडेप्टिव इम्यूनिटी, ये बस खाली यहाँ पे 30 क्वेश्चंस मैंने लिए हुए हैं, ये आप करके जाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने ये क्वेश्चन 2 बार लिया हुआ था। एक्सप्लेन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये वाला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे 2 बार लिया हुआ है, तो आप इस पे जो है ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें, ये यहाँ पे पूछा जाएगा, इन पे भी ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। ये एक्सप्लेन गिफ्ट एंड गिफ्ट, ये तो 12th में आपने थोड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको मैंने इससे पहले भी बता दिया कि यहाँ पे आपको थोड़ा एक्सप्लेन करके लिखना होता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं, ज़ूलॉजी और बॉटनी में जितना आप ज्यादा इसमें लिखोगे उतने आपको ज्यादा मार्क्स आएंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे लिखने के लिए मार्क्स दिए जाते हैं ज्यादा। जितना आप ज्यादा इस ज़ूलॉजी में लिखोगे, मैं आपको इतना सजेस्ट करूँ कि जितना आप ज्यादा कोशिश करोगे लिखने की, उतना ज्यादा आप लिख लेना, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होता है, तो आप ये करके जाइए। थैंक यू सो मच। बॉटनी के लिए वीडियो आ जाएगा जल्दी, उसके लिए भी वीडियो आ जाएगा। और मैंने आपको इतनी कंफर्मेशन दी हुई है कि इस साल इस पीडीएफ के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और मैं लास्ट में इतनी रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।